भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत के युद्ध के कुछ साल बाद पूरी तरह से समुद्र में डूब गई। माता गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि हमारा जो ये युद्ध हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण आप ही है, और उसी वजह से मैं आपको श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से हमारा वंश पूरी तरह से खत्म हो गया उसी प्रकार से आपका वंश भी खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि आपकी बसाई हुई द्वारका नगरी भी समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो जाएगी। महाभारत की ये कहानी तो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। मैं खुद अपने काफ़ी सारे वीडियो में क्लियर आप लोगों को इस कहानी के बारे में बता चुका हूँ। लेकिन बड़ी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में मैं आप सभी लोगों को हमेशा की तरह एक ऐसी डिफरेंट सी अनसुनी महाभारत से जुड़ी हुई, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी के बारे में बताऊंगा जो सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये बात महाभारत के युद्ध होने से काफी सालों पहले की है। ये बात जुड़ी हुई है उस श्राप से, जो श्राप का असर आज भी द्वारका में साफ साफ आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, और उसे महाभारत श्री कृष्ण का एक इतना बड़ा प्रमाण मिल सकता है कि वो चाहकर भी झुठला नहीं पाएगा। एक ऐसा प्रमाण जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी असफल हो चुके हैं, जिसके सामने घुटने टेक चुके हैं और यह मानने पर मजबूर हो गए कि जी हां, श्री कृष्ण का एग्जिस्टेंस था, महाभारत का एग्जिस्टेंस था। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं उस कथा की और जानते हैं कि क्या हुई थी वो अनसुनी सी घटना जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। दरअसल श्री कृष्ण का जब रुक्मणी देवी से विवाह हुआ था तो उनके इस विवाह के लिए जो उनके भाई थे बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे। किनके भाई? रुक्मणी देवी के भाई बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे। अब जैसे तैसे काफी अड़चनों के बाद उनका यह विवाह संपूर्ण हो गया तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में लेकर रुक्मणी देवी को आ गए। अब द्वारका नगरी में आए तो भगवान श्री कृष्ण को चाहिए था सबसे पहले आशीर्वाद, तो उन्होंने अपनी माता जो उनकी कुल देवी थी माता दुर्गा, उनका आशीर्वाद लिया। और अब बात आई कुल गुरु के आशीर्वाद लेने की, तो जो कोई और नहीं बल्कि दुर्वासा ऋषि थे। दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण के वंश के कुल गुरु थे। वो अपने बहुत कुछ दुर्वासा ऋषि को मानते थे। दुर्वासा ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो काफी ज्यादा क्रोधित प्रवृत्ति के थे, छोटी छोटी सी बात पे श्राप दे देते थे, और उनके श्राप कोई बहुत सेंसिबल टाइप के होते थे। माना जाता है कि उनके श्राप की वजह से कभी भी किसी भी तरह का इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि फायदा ही फायदा हुआ है। लेकिन इस श्राप के बारे में हम डिटेल में समझेंगे और फिर आपको ही बताना है कि आखिर इस श्राप से क्या फायदा हुआ होगा हमारी सृष्टि को, हमारी पृथ्वी को। दरअसल जब इनका विवाह हो गया, इन्होंने माता दुर्गा से आशीर्वाद ले लिए, तो सोचे कि हम अपने कुलगुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उनके ही आश्रम में जाते हैं। तो अपने रथ में सवार होके माता रुक्मणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, उनका आशीर्वाद लिए और अब उनको अपने घर पे भोज के लिए निमंत्रण दिए कि आप आइए हमारे घर में, हमारे महल में भोज के लिए पधारिए। आप हमारे कुल गुरु हैं, आप हमारे सब कुछ है, आपके बिना तो हम किसी भी तरह कोई कदम उठाते भी नहीं है। तो आप अपने कदम, हमारा अभी अभी विवाहित जीवन बढ़ा है, तो अपने कदम हमारे महल में रखिए और आशीर्वाद दीजिए, भोज करके जाइए माता रुक्मणी के हाथ का। तो दुर्वासा ऋषि तैयार हो गए, बोले ठीक है, मैं आपके महल में आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि जिस रथ से मैं आऊंगा उस रथ में किसी भी तरह का कोई भी जानवर नहीं जुड़ा होना चाहिए। श्री कृष्ण और रुक्मणी देवी हैरान हो गए, आखिर दुर्वासा ऋषि कहना क्या चाह रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने फिर से अपनी बात रिपीट की कि जिस रथ से मैं आपकी नगरी में, आपकी द्वारका में आऊंगा, उस रथ में कोई जानवर नहीं होगा, बल्कि आप दोनों उस रथ को अपने हाथों से खींच रहे होंगे, तभी मैं आपके महल में आके भोज करूंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे त्रिकालदर्शी, उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन माता रुक्मणी उतना कुछ नहीं जानते थे। श्री कृष्ण ने आश्वासन दे दिया कि जी हाँ, हम बिल्कुल करेंगे, हम कैसे मना कर सकते हैं। अब एक रथ तैयार करवाया गया, उसके घोड़े हटवा दिए गए, कोई बैल कोई जानवर नहीं। अब एक हिस्सा रथ का श्री कृष्ण ने पकड़े और दूसरा हिस्सा माता रुक्मणी ने पकड़ी। अब भाई, माता रुक्मणी तो राजा की बेटी थी, हाँ, यहाँ पे एक राजा की पत्नी थी। उन्होंने इस तरह के कष्ट कभी भी सहे नहीं थे अपने जीवन में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए, अपने कुलगुरु के आशीर्वाद के लिए वो ये करने के लिए भी तैयार हो गई। वो जानती थी कि श्री कृष्ण के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। वो उस रथ को श्री कृष्ण के साथ खींचने लगी।
दुर्वासा ऋषि रथ में आराम से बैठे हुए थे, बढ़े जा रहे थे। बढ़ते 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 एक दिन गया, एक रात गई और फिर अगला पहर भी आ गया और माता रुक्मणी काफी ज्यादा थक चुकी थी, जरूरत से ज्यादा। द्वारका से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर टुकड़ी नाम का एक गांव है। वहां पर आके मानो कि माता रुक्मणी अपनी हिम्मत हारने लगी और उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। उन्होंने वो रथ को खींचना रोकी और भगवान श्री कृष्ण से कही कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूं, मुझे कृपा करके आप जल पिला दीजिए। जल का कोई आसपास स्रोत नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भी रथ को ऐसे डायरेक्टली छोड़ तो नहीं सकते थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया दिखाते हुए अपने जो बाएं पैर का अंगूठा था वो जमीन में जोर से दाब दिया। उस वजह से वहां से गंगा का जल निकलने लगा, जिस जल को तुरंत ही माता रुक्मणी ने ग्रहण कर लिया। उनकी प्यास तो मिट गई, लेकिन पीछे बैठे हुए थे क्रोधित दुर्वासा ऋषि। जी हां, उनके क्रोध को भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने नोटिस नहीं किया। वो क्रोधित हो रहे थे कि मैं आपका मेहमान हूं और आप स्वयं जल पी रहे हो। इतनी दूर से तो मैं भी आ रहा हूं ना, भले बैठ के आ रहा हूं या कैसे भी आ रहा हूं, लेकिन मैं आपका मेहमान हूं। और अतिथि देवो भव ये उस जमाने में भी चलता था हमारे साथ। तो फिर अगर मैं आपका अतिथि हूं, मैं आपका देवतुल्य हूं, मैं आपका कुलगुरु हूं, तो आप पानी ग्रहण करने से पहले मुझसे पूछना सही नहीं समझते कि क्या मैं जल ग्रहण करना चाहता हूं, क्या आप लोग जल ग्रहण करना चाहते हैं? दुर्वासा ऋषि इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्रोधित हो गए कि कैसे श्री कृष्ण ने तुरंत ही अंगूठा मार के जल उत्पन्न कर दिया और माता रुक्मणी बिना पूछे जल ग्रहण करने लगी। क्रोध में वो अपने रथ से उतरे और भगवान श्री कृष्ण को और माता रुक्मणी को 2 घोर श्राप दे डाले। पहला श्राप कि आप दोनों जो एक दूसरे के बिना एक कदम भी नहीं चल पा रहे हो, मैं आप दोनों को श्राप देता हूं कि आपको 12 वर्ष का वियोग झेलना पड़ेगा। एक दूसरे से बिना, एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से बात किए बिना 12 वर्ष तक दूर दूर रहना होगा। और साथ ही साथ जिस प्रकार से आपने मुझसे जल के लिए, कुछ खाने के लिए नहीं पूछा, केवल अपने ओर ही देखा, अपने ऊपर ही ध्यान रखा, मैं अतिथि था, मेरा ध्यान नहीं रखा, इसलिए मैं आपको दूसरा श्राप ये देता हूं कि जो आपकी नगरी है, जिस नगरी के लिए हम लोग प्रस्थान किए थे, उस नगरी का जल खारा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं बचेगा और वहां पर किसी भी प्रकार की खेती बिल्कुल भी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ये बात बहुत पहले से जानते थे और वही कारण था कि तब से लेकर आज तक द्वारका में जो पानी होता है ना, वो खारा होता है और साथ ही साथ वहां पे खेती भी नहीं होती है प्रॉपरली क्या खेती होती ही नहीं है। द्वारका से दूरी में भी जो कुछ कुछ गांव हैं जो उसकी सीमा को टच करते हैं, वहां पे भी ठीक तरीके से खेती नहीं होती है। द्वारका में तो बिल्कुल ही नहीं होती है। वहां पे आज भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब कि जो वर्षा वाला पानी होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए हर घर के निर्माण के समय एक ऐसा चीज बनाई जाती है जिससे वर्षा हो, पानी स्टोर और उसको पी सकें। जी हां, वहां का पानी पीने योग्य पूरी तरह से नहीं था, अभी भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, दुनिया आगे बढ़ी, जनरेशन आगे बढ़ी, कर रही थी एडजस्ट, लेकिन अब लोगों ने उतना ध्यान रखना छोड़ दिए और वो ना पीने योग्य पानी भी बहुत लोग पीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पीने से कुछ हो जा रहा है। ठीक है, लोग के अंदर एक इम्यूनिटी पैदा हो गई है, कहते हैं ना, एक ऐसी इम्यूनिटी आ जाती है जो कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ फैली रहती है, हर्ड इम्यूनिटी से रिलेट कर सकते हैं हम इसे, लेकिन एग्जैक्टली हर्ड इम्यूनिटी नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। लेकिन हाँ, कई बार होता है कि कुछ चीज़ों से हमें हार्म हो सकता है और वो चीज़ हम बार बार करते हैं तो उसका असर हमारे शरीर में होना कम हो जाता है। तो वैसे ही उनके साथ हो रहा है। लेकिन द्वारका में आज भी दुर्वासा ऋषि का श्राप देखा जा सकता है। तो जो लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं थे या फिर भगवान श्री कृष्ण सच नहीं थे, केवल एक कहानी थी, तो उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाइए और बोलिए अगर भगवान श्री कृष्ण केवल एक कहानी थी तो ये वाली कथा इस दुनिया में कैसे आ गई? अगर ये कथा भी झूठी है तो क्यों द्वारका नगरी की ज़मीन आज तक बंजर है? काफ़ी हज़ारों सालों से बड़े बड़े वैज्ञानिक तक यहाँ पर शोध करके गए हैं कि कितने ज़माने से ये मिट्टी यहाँ से उपजाऊ नहीं है। तो पता चला है यही कोई अप्रॉक्स 5,000 साल हुए होंगे कि ये मिट्टी, ये ज़मीन उपजाऊ नहीं है। उससे पहले उपजाऊ हुआ करती थी और 5,000 साल लगभग पहले का समय तो भगवान श्री कृष्ण का समय था। शायद वही समय था जब भगवान श्री कृष्ण को दुर्वासा ऋषि से श्राप मिला था, उससे पहले उपजाऊ थी।
यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बैठा, यहाँ पे ये तार जुड़े, जिसे साफ साफ समझ में आया, श्री कृष्ण सच थे और हमेशा रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिला होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोगों को पता चले हमारा इतिहास कितना महान है। अब तक मुझे देखें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इनसा लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।